ब्यावर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं साबिर कठार। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बोर्ड परीक्षाओं में टॉपर बनने के लिए प्रॉपर तैयारी क्लासेस की तरफ से जो एक मुहिम चलाई जा रही है, उसके तहत हम आज एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं। क्योंकि हमें टॉपर बनना है और टॉपर बनने के लिए हमें टॉपर वाली तैयारी करनी होगी। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं आज एक नया टॉपिक। इस नए टॉपिक का नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है बहुपद। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पॉलिनोमियल्स का बहुत बड़ा योगदान है इसके अंदर अच्छे नंबर्स लाने के लिए, और हमें ये टॉपिक बहुत ज़रूरी आना चाहिए, इसलिए इसको स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं टॉपिक। सबसे पहले एक्सप्रेशंस हमें समझना होगा कि एक्सप्रेशंस क्या होती है। बहुपद को समझने के लिए एक्सप्रेशंस कैसे हमें इसको समझ सकते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 ये जो नंबर्स होते हैं, गिनती वाले नंबर्स, ये वाले, और एक राशि होती है इस प्रकार से ABCD वगैरह जो है, इन दोनों को हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो संख्याएं होती है ये नॉन वेरिएबल्स होती है और ये वेरिएबल्स होते हैं। यानी कि ये चर राशियाँ होती हैं और ये अचर राशियाँ होती है। दोस्तों, अचर और अचर राशियों के बीच में जो कुछ ना कुछ हम लोग कुछ चीज़ें लेते हैं, जो हमारी गणित की जो बेसिक चीज़ें होती है वो हम लोग जोड़, बाकी, गुणा, भाग, यानी प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शन वगैरह, डिवाइड, ये सारी चीज़ें हम लोग लेते हैं। इन दोनों के चीज़ में चर राशियों और अचर राशियों के वो जो साथ में लेकर रख रहे हैं हम लोग, इनके साथ में कुछ एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हैं। उसके बाद में तो हमारे पास में एक्सप्रेशन का मतलब होता है चर और अचर राशियों के साथ में हमें साथ में मिलाना। तो ये जो चीज़ है इसके अंदर x जो है वो x के साथ में ये चर राशि है, और x के साथ में जो आया कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट वो x का कोएफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, x का गुणांक है, और ये जो x है वो वेरिएबल है। आपको मैंने बताया अभी कि वेरिएबल का मतलब होता है चर राशि, और चर के साथ में जो आता है वो उसका कोएफिशिएंट होता है। साथियों, ये जो x है इन दोनों के बीच में गुणा का निशान है, यानी इनके बीच में एक्सप्रेशन जो है वो गुणा का निशान है। अब हम देखते हैं एक नया और देखते हैं 5 को लिया और इधर से y को लिया। अब y के इन दोनों के बीच में ये जो है ये y का कोएफिशिएंट है और ये y वेरिएबल्स है, बिल्कुल। और अगर हम लोग इसमें से जोड़, बाकी, गुणा, भाग कोई भी लेते हैं, हम ले लेते हैं प्लस। अगर प्लस लिए 2x + 5y, इस पूरी चीज़ को, इसको हम बोलते हैं, इस एक्सप्रेशन के साथ में यूज करने के बाद में यही हमारा इस प्रकार से, ये देखिए 2x + 5y, ये दो स्टेप बन गए। 2y³ + 7x² - y 1 2 3, यानी कि इसके अंदर 3 स्टेप्स बन गए। और y² - 17, ये सारी चीज़ें 3x की पावर 2/3 - x², ये जो आप इतनी सारी देख रहे हैं, ये सारी की सारी एक्सप्रेशन से व्यंजक, हिंदी में इनको व्यंजक बोलते हैं। अब इन एक्सप्रेशंस के अंदर एक्सप्रेशंस को हम लोग पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद, कौन से एक्सप्रेशंस बहुपद होती है, कौन से एक्सप्रेशंस बहुपद नहीं होती है, ये देखते हैं। तो हमें इनकी पावर्स को देखना होगा। अगर जिस एक्सप्रेशंस के अंदर, जिस व्यंजक के अंदर वेरिएबल यानी चर राशियों की घात पॉजिटिव होती है, जितनी भी, ये देखो आप 2 3 1, ये 2 है, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये जो चीज़ें हैं ये दिख रही है, तो इसके अंदर जो पॉजिटिव नहीं होगी वो हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि गिनती की चीज़ें जो होती है वहाँ 0 1 2 3 4, ये जितने भी जिन की पावर होगी वो ही बहुपद होगा, यानी कि हमारे पास में वो होल नंबर होना जरूरी है। ठीक है, तो इसके अंदर 1 वाली पावर है, इसके अंदर 1 2 3 वाली पावर है, इसके अंदर भी 1 2 3 वाली है, लेकिन इसके अंदर 2/3 वाली है पावर, इसलिए ये इसको पॉलिनोमियल्स नहीं कह सकते हैं, यानी बहुपद नहीं होगा। इसके अंदर माइनस की, ये 0 से छोटी वाली संख्याओं का पावर वाला अगर जो कोई है तो वो भी हमारा बहुपद नहीं होगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है कि बहुपद के अंदर जो घातें होती है, डिग्री होगी, वो पॉजिटिव होनी जरूरी है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स इज एन एक्सप्रेशंस इन विच ऑल द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स आर होल नंबर। मैंने भी आपको बताया कि जिस गणितीय या बीजीय व्यंजक में चर राशियों की सभी घातें पूर्ण यानी होल संख्याएं हो, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। ये जरूरी समझना होगा हमें कि ध्यान रखता है, जब भी हमें बहुपद को सॉल्व करते हैं तो हमें इनके घातों का ध्यान रखना होगा। अगर घातें माइनस में है तो वो पॉलिनोमियल्स या बहुपद नहीं होगा। उनको हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, यानी पदों के आधार पर कितने प्रकार के बहुपद होते हैं।
देखते हैं। सबसे पहले 2x लिखा हुआ है, ये x 4 x का 4 प्लस x, और ये है x की पावर 3 माइनस रूट 3x² प्लस 5x की पावर 1। अब दोस्तों इसमें देख सकते हैं कि इसमें 1 और इसमें 2 और इसमें 3। अब आप देख सकते हैं कि आराम से इसके अंदर आपको एक पद दिख रहा होगा, इसमें एक ही पद है, इसमें 2 पद है और इसमें 3 पद है। तो आप देख सकते हैं कि 3 पद, तो आप देखने से ही पता लग रहा है कि ये 1 पद वाला है, ये 2 पद वाला है और ये 3 पद वाला है। तो इस प्रकार से हम पदों के आधार पर हम लोग कितना कह सकते हैं, 3 प्रकार के बहुपद होते हैं, 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं। जैसे ओनली वन टर्म्स, इसको बोलेंगे हम लोग माइनोमियल्स। माइनोमियल्स का मतलब होता है एक पद वाला बहुपद, और ये होता है बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स का मतलब होता है कि 2 पदों वाला बहुपद या द्विपदीय बहुपद। और इसमें हमने भी आपको बताया 1 2 3, यानी कि इसके अंदर कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स इन द पॉलिनोमियल्स, यानी 3 पद वाला हो तो इसको त्रिपद बोल देंगे, सिंपल। तो इस प्रकार से हम लोग, हमें पदों के आधार पर हमने पता लगाया कि 3 प्रकार के होते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्रीज। डिग्री के आधार पर, यानी डिग्री का मतलब घातों के आधार पर बहुपदों का प्रकार। घातों के आधार पर बहुपदों का प्रकार देखिए कि इसके अंदर घातों का ध्यान रखना होगा, उसमें हमें पदों का ध्यान रखना पड़ा। अब हम इसके अंदर घातों का ध्यान देखेंगे। इसमें देखो 7y लिखा हुआ है, इसमें 2y² प्लस y प्लस 1 लिए लिखा हुआ है, और इसके अंदर x की पावर 3 प्लस x² प्लस 2x प्लस 3। तो बच्चों इसमें ध्यान रखना होगा कि जो वेरिएबल्स होते हैं यानी चर राशियां होती है, इसके अंदर चर राशि y है, इसके अंदर y² यानी y की फॉर्म में है, और ये x की फॉर्म में है। तो आपको देखना होगा कि जो बहुपद की वेरिएबल्स है उसमें सबसे बड़ी घात, यानी इसमें एक ही पद है और इसमें एक पावर है, और इसके अंदर 1 2 3 पद है, लेकिन सबसे बड़ी पावर जो है वो 2 है। और इसके अंदर सबसे बड़ी देखो x इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें, लेकिन सबसे बड़ी पावर ये है। तो ये हमारा जो है वो 1 डिग्री वाला हो जाएगा। 1 डिग्री वाले को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, या रैखिक बहुपद कह सकते हैं इसको, क्योंकि रैखिक बहुपद हमारे पास में, जिसमें रैखिक इसलिए कहा जाता है साथियों कि इसके अंदर जब इसका ग्राफ बनता है तो हमेशा एक लीनियर इक्वेशन के रूप में, यानी एक रैखिक सीधी रेखा के रूप में ग्राफ बनता है, इसलिए हम इसको रैखिक या लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब इसके अंदर देखते हैं कि सबसे बड़ी मैक्सिमम पावर जो होती है वो वेरिएबल्स की, उसी का, उस पूरे बहुपद का, उसको हम लोग उसकी डिग्री कहते हैं, और ये 2 घात वाला यानी 2 डिग्री वाला बहुपद हो जाएगा, और इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, यानी द्विघात बहुपद कहते हैं। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 3 है, सबसे बड़ी घात जो है वो 3 है, और इसको इसीलिए हम लोग डिग्री 3 का कहेंगे, और ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोल जाएंगे, या फिर हमें इसको त्रिघात वाला बहुपद कह सकते हैं। तो हमने आज देखा इस प्रकार से कि घातों के आधार पर हम लोग, ये 1 घात वाला रैखिक बहुपद, ये 2 घात वाला द्विघात बहुपद, ये 3 घात वाला त्रिघात बहुपद, जिसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं, और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं। और इसके साथ में, इसलिए इस प्रकार से हमने ये जो सीखा आज, तो उम्मीद है मुझे ये आपकी जो जानकारी है बहुपद के बारे में आपको बहुत समझ में आई होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर यदि आपको अच्छा लगा ये वीडियो, और अगर यदि आपको अच्छा लगा ये वीडियो और अगर काम की चीज़ है, तो आपसे गुजारिश है इसको आप आगे शेयर करें, लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से आपको नए नए काम की वीडियो मिलते रहे, और उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार से आप तैयारी करके बोर्ड के अंदर टॉपर बनते रहेंगे। शुक्रिया, शुभकामनाएं।